कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, उपसह संयोजी यौगिक क्या होते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, जो विलयन में डालें तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आयन रहते हैं सामान्यतः वो बाहर निकल के नहीं आते, सामान्यतः बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, सामान्यतः वो बाहर नहीं आते हैं। आप देखो यहां पर मैंने उपसह संयोजी यौगिक बताए थे कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, शर्तें बताई थी कब बनते हैं, कंडीशन बताई थी कब बनते हैं, 4 कंडीशन बताई थी बनने के लिए। अब उसका मैंने फार्मूला लिखा, जैसे कई कंपाउंड का फार्मूला लिखा, उसमें कुछ बेसिक बातें अपन सीखते हैं क्या है। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स, हिंदी में कहें तो संकुलों की कुछ मूलभूत शब्दावली। ठीक है, संकुलों की कुछ मूलभूत शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। जैसे मैंने ये फार्मूला लिखा, ये एक फार्मूला लिखा मैंने, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मैंने, बड़ा कोष्ठक, इसके अंदर ये लिखे हुए हैं, एक Fa लिखा हुआ है, एक साइनाइड लिखा हुआ है, और बाहर क्या लिखा है, पोटेशियम। ये अंदर जो धातु परमाणु है, ये अंदर वाला धातु परमाणु किससे घिरा हुआ है, साइनाइड आयन से। बाहर वाला धातु नहीं घिरा हुआ है साइनाइड से, अंदर वाला घिरा हुआ है साइनाइड आयन से। तो इसे क्या कहते हैं, ये साइनाइड से घिरा है इसलिए केंद्र में आ जाएगा ना, ये इसको कहते हैं केंद्रीय, अंग्रेजी में सेंट्रल धातु आयन या परमाणु, केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु। और ये क्या कहलाते हैं, ये इसको लॉन पेयर दे रहे हैं ना, अंग्रेजी में तो इनको लिगेंड कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संलग्नी। इन दोनों के बीच में कौन सा बंध बनता है, उपसह संयोजी। कौन सा बंध बनता है इन दोनों के बीच में, उपसह संयोजी। तो ये यहां से और यहां तक का ये क्षेत्र है, इसमें कौन से बंध बने, इसके और इसके बीच में, उपसह संयोजी। तो इसको कहते हैं उपसह संयोजी क्षेत्र। ये क्या कहलाता है, ये इस पे जैसे ऋण आवेश है तो यहाँ ये धनायन आ गया, यानी इस ऋणायन को काउंटर करने के लिए आया है। अंग्रेजी में तो काउंटर आयन कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, इसके विपरीत, यहाँ आवेश है उसके विपरीत आवेश है इस पर, तो प्रति आयन, अंग्रेजी में काउंटर आयन कहलाता है। अच्छा, ये पूरा ऋणायन है, इस पर 4 ऋण आवेश है, ये धनायन है। अच्छा, ये जो 4 ऋणावेश है ये पूरा संकुल आयन है, और ये बाहर ये धनायन है, इसको उदासीन करने के लिए आया है।
तो ये कौन से क्षेत्र में रहेगा? ये यहाँ से यहाँ तक का तो उपसय संयोजी क्षेत्र है। ये जो बाहर ये आयन रहेगा इसको कहते हैं आयनिक क्षेत्र। ये आयनिक क्षेत्र कहलाता है। तो ये 5 यहाँ शब्द अपन ने देखे। एक केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, एक लिगेंड या संलग्नी, दूसरा ये यहाँ से यहाँ तक जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है वो उपसय संयोजी क्षेत्र, इसके बाहर ये आयनिक क्षेत्र और ये प्रति आयन। समझ में आ गया? एक उदाहरण और ले लो। CO NH3 का होल 4 और ये SO4, ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु यानी सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम। ये अमोनिया क्या है? लिगेंड यानी संलग्नी। ये क्या है? प्रति आयन, अंग्रेजी में लिख देता हूं अब मैं, काउंटर आयन। ये यहां से यहां तक उपसय संयोजी क्षेत्र। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये क्या है? आयनिक स्फीयर, आयनिक क्षेत्र है। संकुलों का एक वर्गीकरण बताते हैं आपको। संकुलों का वर्गीकरण 2 आधार पर वर्गीकरण करेंगे अपन। पहला, जो संकुल में आयन रहते हैं उनके आधार पर कि धनायन कैसा होगा, ऋणायन कैसा होगा। तो पहला वर्गीकरण है संकुलों में संलग्न, संलग्न यानी जुड़े हुए, संकुलों में संलग्न आयनों के आधार पर वर्गीकरण। तो संकुलों में संलग्न आयनों के आधार पर वर्गीकरण देखो। पहला, साधारण धनायन और संकुल ऋणायन। धनायन तो साधारण होगा लेकिन ऋणायन कैसा होगा? संकुल होगा। उदाहरण से समझ लो। K3 धनायन साधारण है और संकुल आयन कैसा है या ऋणायन कैसा है? इस पर ऋणावेश होगा। ये धनायन है, धनायन साधारण, ऋणायन संकुल आयन। और देखो Na3 Fe C2O4, जानते हो C2O4 क्या होता है? ऑक्सैलेट आयन, -2 चार्ज होता है इसका होल थ्राइस। धनायन तो साधारण आयन है, इस पे पूरे पे ऋणावेश होगा। ये संकुल आयन है, ऋणायन जो संकुल आयन है। और इसी तरह के और उदाहरण हो जाएंगे। दूसरा, संकुल धनायन एवं साधारण ऋणायन।
धनायन तो संकुल होगा, लेकिन ऋणायन कैसा होगा? साधारण। जैसे CO NH3 का होल 6 और बाहर लिखते हैं Cl3। देखो संकुल धनायन है, इस पर धनावेश होगा यहाँ, और ये साधारण ऋणायन है। दोनों पर यहाँ पर जितना धनावेश होता है उसके अकॉर्डिंग ही ऋणायन आते हैं। जैसे बाहर 3 ऋणायन है तो इस पे पूरे पे 3 धनावेश होगा। ये बाहर 3 धनावेश है तो इस पे 3 ऋणावेश होगा। ये बाहर 3 धनायन है तो यहाँ 3 ऋणावेश होगा। और देखो एक और उदाहरण, Cu H2O का होल 4 और SO4। SO4 पर 2 ऋणावेश है, ये साधारण ऋणायन है, और इस पर 2 धनावेश होगा। तीसरे प्रकार के देखो, संकुल धनायन एवं संकुल ऋणायन। धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल हों, जैसे PT NH3 का होल 6 और PT Cl4, PT Cl4 और इसका होल ट्वाइस। ये होल ट्वाइस मतलब इसका धनावेश है ये, ठीक है, क्योंकि इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर। अभी रहने दो, चलो ये टोपी बाद में लगाएंगे। दूसरा उदाहरण, तो ये भी देखो, ये यहां से यहां तक हमेशा पहले धनायन को लिखा जाता है, बाद में ऋणायन को। दोनों ही संकुल आयन है। और देखो CO NH3 का होल थ्राइस, H2O का होल थ्राइस, और FeF6। ये धनायन भी संकुल है, ऋणायन भी संकुल है। धनायन और ऋणायन दोनों संकुल आयन है। और तीसरे प्रकार के जो संकुल, चौथे प्रकार के सॉरी, उदासीन संकुल। कौन से होंगे उदासीन संकुल? जिनमें कोई आवेश नहीं होगा, जिन पर तो बाहर काउंटर आयन, प्रति आयन कोई नहीं होगा इनमें, क्योंकि आवेश ही नहीं है। वो तो आवेश को उदासीन करने के लिए बाहर आयनिक क्षेत्र में प्रति आयन आता है। जब आवेश ही नहीं है तो आयनिक क्षेत्र में कोई प्रति आयन आएगा ही नहीं, क्योंकि आयनिक क्षेत्र ही नहीं होगा। CO NH3 का होल थ्राइस और Cl3। अब बाहर कोई आयन नहीं है तो इसका मतलब इस पर कोई आवेश भी नहीं होगा, ये उदासीन संकुल होगा। और देखो PT NH3 का होल 4 या होल ट्वाइस और Cl4, इस पर भी कोई आवेश नहीं है तो ये भी उदासीन संकुल होगा। तो ऐसे संकुल जिन पर कोई आवेश नहीं होगा वो उदासीन होंगे। और विलयन में डालने पर ये अंदर वाले आयन सामान्यतः बाहर नहीं आएंगे। इनमें से अंदर वाले जो लिगेंड हैं और जो धातु आयन है वो बाहर नहीं आएगा। तो एक वर्गीकरण तो जो आयन है उनके आधार पर,
और एक वर्गीकरण ये अंदर जो लिगेंड मैंने बोले थे ना, ये इनके आधार पर एक वर्गीकरण और है। दूसरा वर्गीकरण लिगेंडों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। लिगेंडों की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के संकुल हैं, एक को होमोलैप्टिक कहते हैं, दूसरे को हेटेरोलैप्टिक बोलते हैं। होमोलैप्टिक हिंदी में कहेंगे समान संलग्नी। संलग्नी है लिगैंड, और समान का मतलब एक जैसे लिगैंड। होमोलैप्टिक का मतलब या समान संलग्नी संकुल का मतलब है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये समान संलग्नी संकुल। तो कौन से संकुल होंगे होमोलैप्टिक या समान संलग्नी? जिनमें लिगैंड एक ही प्रकार के होंगे। इनमें सारे लिगैंड जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं वो सारे के सारे लिगैंड एक ही प्रकार के होंगे, समान प्रकार के होंगे। उदाहरण जैसे अपन ने बहुत सारे देखे थे अभी, उनमें से कुछ उदाहरण ले लो। Cu NH3 का होल 4 और Cl2। अब अंदर कौन से लिगैंड हैं? ये है लिगैंड, ये नहीं है लिगैंड। बाहर नहीं होता लिगैंड, लिगैंड अंदर ही होता है स्क्वायर ब्रैकेट के। तो ये सारे के सारे लिगैंड एक ही तरह के, तो समान संलग्नी हो गए। और देख लो। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। FeH2O का होल 6SO4। देखो ये सारे के सारे लिगैंड जो है समान है, वाटर के मॉलिक्यूल है ना सारे, तो ये समान संलग्नी संकुल हो गया, होमोलैप्टिक। और दूसरे हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, या इन्हीं को कह सकते हैं विषम संलग्नी संकुल। विषम कह दो या भिन्न संलग्नी बोल दो। विषम या भिन्न संलग्नी संकुल, इनमें लिगैंड कैसे होंगे? एक से अधिक प्रकार के। जब किसी संकुल में एक से अधिक प्रकार के लिगैंड हो तो उन्हें कहते हैं हेटेरोलैप्टिक या भिन्न संलग्नी या विषम संलग्नी संकुल। जैसे उदाहरण ले लो, Cu NH3 का होल 2 Cl2। अब देखो दो तरह के यहाँ लिगैंड है, एक अमोनिया है और दूसरा क्लोरीन है। दूसरा उदाहरण Fe NH3 का होल 3 F2 और Cl। अब इसमें तीन प्रकार के लिगैंड हैं, अमोनिया, फ्लोराइड और क्लोरीन। तो जब भिन्न भिन्न प्रकार के लिगैंड हो तो इन्हें हेटेरोलैप्टिक या विषम संलग्नी कहते हैं या भिन्न संलग्नी, और समान प्रकार के लिगैंड हो तो ये कहलाते हैं होमोलैप्टिक या समान संलग्नी संकुल।
ये कुछ जो शब्दावली मैंने बताई थी उसकी परिभाषाएं देख लो। पहला, केंद्रीय धातु परमाणु या परमाणु की जगह आयन भी हो सकता है। हिंदी में तो केंद्रीय धातु और अंग्रेजी में सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो किसे कहते हैं, जैसे अपन ने अभी देखा था ना, शब्दावली टर्मिनोलॉजी बताई थी जब, कि ऐसा धातु परमाणु जो लिगेंडों के द्वारा घिरा रहता है, जिसको लिगेंड घेरे रहते हैं, उसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। तो ऐसा धातु परमाणु जो लिगेंडों या संलग्नी बोलते हैं हिंदी में इनको, लिगेंडों द्वारा घिरा हुआ रहता है। बंद बनाएगा तो घिर जाएगा ना, या बंद बनाता है ऐसा कह दो, घिरा हुआ की जगह बंद बनाता है भी कह सकते हो, रहता है। तो ऐसा धातु परमाणु जो लिगेंडों द्वारा घिरा हुआ रहता है उसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। अब किसी किसी संकुल में एक ही केंद्रीय धातु परमाणु होगा और कुछ ऐसे संकुल हैं जिनमें एक से ज्यादा भी केंद्रीय धातु परमाणु हो सकते हैं। तो एक अगर केंद्रीय धातु परमाणु है तो एक केंद्रीय संकुल कहलाएंगे, और एक से ज्यादा धातु परमाणु है तो बहुकेंद्रीय संकुल कहलाएंगे। तो इसमें एक केंद्रीय मोनोसेंटर्ड, एक केंद्रीय संकुल किनको कहेंगे, जिनमें केवल एक धातु परमाणु होगा। संकुल के अंदर उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर केवल और केवल एक धातु परमाणु होगा, उन्हें कहेंगे एक केंद्रीय संकुल। अभी बहुत सारे उदाहरण मैंने बताए थे, या अभी तक जितने भी उदाहरण अपन ने देखे हैं वो सारे के सारे उदाहरण किसके थे, एक केंद्रीय संकुल के थे। किसके थे, एक केंद्रीय संकुल के। और दूसरे बहुकेंद्रीय संकुल। ये कौन से संकुल होंगे, ऐसे संकुल जिनमें दो या दो से ज्यादा, ऐसे संकुल जिनमें दो या दो से ज्यादा केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, उन्हें बहुकेंद्रीय संकुल कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लो, Fe2 और CO का हॉल 9, कितने धातु परमाणु है, 3। कैसा संकुल हुआ, बहुकेंद्रीय। और देखो Be4O और CH3COO का हॉल 6, कितने धातु परमाणु हैं, 4। कैसा संकुल हुआ, बहुकेंद्रीय। और देख लो Fe3CO का हॉल 12, कितने धातु परमाणु हैं, 3। तो जिनमें दो या दो से ज्यादा धातु परमाणु होंगे ऐसे भी संकुल होते हैं, और इनको अपन बोलते हैं बहुकेंद्रीय संकुल।
दूसरा इसमें हेडिंग डालेंगे लिगैंड, इसको हिंदी में भी लिगैंड लिख देते हैं, अंग्रेजी शब्द है ये वैसे, लिगैंड या लिजेंड, और हिंदी में इसका सही शब्द है संलग्नी। ये सही हिंदी शब्द है संलग्नी, वैसे अंग्रेजी शब्द लिगैंड है, इसको भी हिंदी में लिख देते हैं। तो मैंने बताया था आपको जब शब्दावली टर्मिनोलॉजी बताई थी, तो ऐसी प्रजातियां, अब प्रजाति में सब आ जाते हैं, अणु, परमाणु, आयन, तो ऐसी प्रजातियां जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकता में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, और जो संकुल बनाने के लिए केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, उन्हें अपन लिगैंड कहते हैं। तो किन्हें कहते हैं? इलेक्ट्रॉन धनी। भाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, धनी होंगे, तभी तो देंगे। तो इलेक्ट्रॉन धनी प्रजातियां, प्रजाति यहां एक कॉमन शब्द है, स्पीसीज एक कॉमन शब्द है, इसमें परमाणु, अणु, आयन तीनों हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन धनी प्रजातियां जिनमें केंद्रीय इलेक्ट्रॉन धनी प्रजातियां जो संकुल बनाने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु को, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन को, केंद्रीय धातु परमाणु को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, उन्हें लिगैंड कहते हैं। तो ऐसी इलेक्ट्रॉन धनी प्रजातियां जो संकुल बनाने के लिए सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन को कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे, ज्यादा भी दे सकते हैं, उन्हें अपन लिगैंड बोलते हैं। तो जैसे बहुत सारे उदाहरण अपन ने अभी देखे थे, साइनाइड, अमोनिया, वाटर, ये सब क्या है? लिगैंड है। लिगैंड को अपन डिटेल में पढ़ेंगे और इसका वर्गीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लिगैंड के बारे में सारी जानकारियां पता होना चाहिए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और इन्हीं से अपन आगे इसके जो और कंसेप्ट हैं इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, वो तभी समझ में आएंगे जब लिगैंड के बारे में आपको सारी जानकारियां पता हो। आवेश क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है, सब पता होना चाहिए। तो लिगैंडों का वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन। वर्गीकरण के से इनके बारे में सारी जानकारियां आ जाएंगी। तो लिगैंडों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति के आधार पर, आवेश के आधार पर, और कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देगा उसके आधार पर वर्गीकरण। तो 3 आधार हैं वर्गीकरण के। पहले मैं तीनों आधार लिख दूं, 3 भागों में बांट दो इसको, वर्गीकरण को।
तीन भागों में बांट लेते हैं। पहला, आवेश के आधार पर। अब आवेश तो तीन ही हो सकते, तो तीन प्रकार के हो सकते हैं लिगैंड, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन लिगैंड। तो तीन प्रकार के लिगैंड यहां हो सकते हैं, धनात्मक लिगैंड, दूसरे ऋणात्मक लिगैंड और तीसरे उदासीन लिगैंड। दूसरा, दंतुरता। ये क्या चीज होती है दंतुरता? इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेंटिसिटी। दंतुरता से मतलब है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। केवल एक लिगैंड एक इलेक्ट्रॉन युग्म भी दे सकता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म भी दे सकता है। एक से ज्यादा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, 3, 4, 5 और 6 तक देखी गई है दंतुरता। तो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, कितने इलेक्ट्रॉन युग्म देगा उसके आधार पर वर्गीकरण। दंतुरता मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म देने की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो दूसरा है दंतुरता के आधार पर। तो दंतुरता के आधार पर कितने प्रकार के लिगैंड है? देखो, सामान्यतः लिगैंड ऐसे होते हैं जो केवल एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, सामान्यतः। पर कुछ लिगैंड ऐसे भी हैं जो एक से ज्यादा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी देते हैं या दे सकते हैं। जो केवल एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं उन्हें कहते हैं एक दंतुर लिगैंड, मोनो डेंटेड लिगैंड। एक दंतुर, अंग्रेजी में मोनोडेंटेड। जो 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं उन्हें कहते हैं द्विदंतुर। और जो 2 से ज्यादा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं उन्हें कहते हैं बहुदंतुर। और जो अपनी दंतुरता को बदल सकते हैं, दंतुरता को नहीं, सॉरी, जो अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु को बदल सकते हैं, सॉरी, दंतुरता को नहीं, उन्हें कहते हैं उभय दंतुर। तो 4 प्रकार के लिगैंड दंतुरता के आधार पर हो गए, 3 प्रकार के आवेश के आधार पर। और एक वर्गीकरण और है इलेक्ट्रॉन देने। सामान्यतः अपन देखते हैं लिगैंड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन देते हैं कौन? लिगैंड, लुईस क्षार होते हैं। लेकिन कुछ लिगैंड ऐसे भी देखे गए हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देते भी हैं वो और ग्रहण भी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देने और लेने को अपन ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन देने और ग्रहण करने की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो ये 2 प्रकार के लिगैंड हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन देते हैं। ऐसे लिगैंड जो लेते नहीं है, केवल देते हैं, उनको कहते हैं क्लासिकल लिगैंड। जो इलेक्ट्रॉन केवल देते हैं वो क्या कहलाते हैं?
क्लासिकल लिगेंड, ये तो अंग्रेजी शब्द हो गया क्लासिकल, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, क्लासिकल को, चलो क्लासिकल ही लिख लेते हैं, क्लासिकल लिगेंड। ये लिगेंड क्या करेंगे, केवल इलेक्ट्रॉन देंगे। लिगेंड से मैंने एरो लगा दिया मेटल की तरह, मतलब दे रहा है केवल। और दूसरे नॉन क्लासिकल लिगेंड। प्यारे बच्चों, हमें रोज हजारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने वाले क्या कहलाते हैं लुईस के अनुसार, अम्ल। और जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये पाई बंध बनाते हैं, अभी पढ़ेंगे अपन इसको डिटेल में। इलेक्ट्रॉन लेंगे ये तब कौन सा बंध बनाएंगे, पाई बंध बनाएंगे। तो इनको क्या कहते हैं, पाई एसिड लिगेंड। यानी मैं यहां बताऊं तो ये लिगेंड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे भी और मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन ले भी लेंगे। तो ये पढ़ेंगे अपन डिटेल में, ये वाले लिगेंड के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सी बातें पढ़ेंगे। ये तो एक सामान्य बात है, देने वाली बात तो अपन जानते हैं कि सामान्यतः लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता ही है, देने का ही काम करता है, लुईस क्षारी होता है। पर कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो देने के साथ ले भी लेंगे तो एसिड की तरह व्यवहार करेंगे और पाई बंध बनाएंगे, क्योंकि दो बॉन्ड बनेंगे ना, पहले दे रहे हैं तब सिग्मा, ले रहे हैं तब पाई, तो पाई एसिड लिगेंड। लेंगे तब तो पाई बंध ही बनेगा, देने पर पाई बंध भी बन सकता है, सिग्मा भी बन सकता है। तो सबसे पहला वर्गीकरण कौन सा पढ़ेंगे अपन, आवेश के आधार पर आवेश के आधार पर वर्गीकरण। तो तीन प्रकार के मैंने लिगेंड बताए, ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन। तो इन लिगेंडों के कुछ उदाहरण अपन पढ़ेंगे और उनके नाम क्या लिखेंगे वो अपन सीखेंगे। ज्यादातर अपन नाम जानते हैं, ज्यादातर उदाहरण अपन जानते हैं, पर फिर भी कुछ आपको नहीं पता होंगे, उनको अपन लिख लेते हैं। तो पहला मैं लिख रहा हूं इसमें ऋणात्मक लिगेंड। ऋणात्मक लिगेंड कौन से कहलाएंगे, जिन पर ऋण आवेश होगा। जो ऋण आवेश जिन पर होगा वो ऋणात्मक लिगेंड। अब जैसे अगर कोई ऋणायन किसी कंपाउंड में होता है या किसी ऋणायन का अपन नाम लिखते हैं तो तीन शब्द उसके नाम में लगाते हैं। कौन कौन से, आयड, IDE, ITE, आयड और ATE। ये कब लगाते हैं, जैसे तीन शब्द लगाते हैं अपन किसी ऋणायन के नाम में, IDE, आयड। ये कब लगाते हैं, जब उस ऋणायन में ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता। जब ऋणायन में ऑक्सीजन एटम या ऑक्सीजन परमाणु
नहीं होता है। ठीक है, पर O दो ऋणायन, ऑक्सीजन दो ऋणायन, इसमें तो है ऑक्सीजन परमाणु, इसको तो ऑक्साइड कहते हैं। OH ऋणायन, हाइड्रोक्साइड। तो जिनमें इसके अपवाद अपन कह सकते हैं, O दो ऋणायन, ऑक्सीजन परमाणु है फिर भी क्या नाम लिखते हैं, ऑक्साइड। O2 दो ऋणायन, ऑक्सीजन है फिर भी क्या लिखते हैं, परऑक्साइड। OH माइनस, ऑक्सीजन है फिर भी क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ अपवाद भी हैं, ऐसा नहीं है, पर सामान्यतः जब ऋणायन में ऑक्सीजन नहीं हो तो आइड लगाते हैं। दूसरे आइड लगाते हैं, कब लगाएंगे, जब ऑक्सीजन परमाणु हो ऋणायन में और उसकी ऑक्सीकरण संख्या कम हो। तो ऑक्सीजन परमाणु हो एक तो, और निम्न ऑक्सीडेशन नंबर में हो। तो आइट लगाते हैं। और तीसरा क्या लगाते हैं, 8। कब लगाते हैं, एक तो उसमें ऑक्सीजन परमाणु हो और वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हो। तो फिर 8 लगाते हैं। जैसे आपने नाम देखे होंगे, Cn माइनस, ऑक्सीजन नहीं है, क्या नाम लिखते हो, साइनाइड। NO2 माइनस और NO3 माइनस। अब ऑक्सीजन भी है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या 3 है और इसमें 5 है, इसका नाम क्या लिखोगे, नाइट्राएट। और इसका नाम क्या लिखोगे, नाइट्रेट। ऐसे ही और देख लो, Cl माइनस का क्या नाम लिखोगे, क्लोराइड, आइड लग जाएगा। SO3 माइनस और 2 माइनस, सॉरी, और SO4 2 माइनस। इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +4, इसमें +6, इसका क्या नाम लिखोगे, सल्फाएट। और इसका क्या नाम लिखोगे, सल्फेट। तो जब ऋणायन का नाम लिखते हैं तो ये 3 शब्द लगाते हैं, आइड, आइट और एट। आइड कब लगाते हैं, जब ऑक्सीजन नहीं होता, ये कुछ अपवाद है। आइट कब लगाएंगे, ऑक्सीजन होगा, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होगी। एट कब लगाएंगे, ऑक्सीजन होगा और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो इनके नाम अपन लिखेंगे। अब देखो, मैं ऋणात्मक लिगैंड के नाम की बात करता हूं, तो मैंने बताया 3 शब्द लगाते हैं, आइड, आइट और एट। ये नाम तो है ऋणायनों के नाम में, ये सफिक्स लग रहा है, इसको क्या कहते हैं अपन, सफिक्स, हिंदी में अनुलग्न। ये किसी भी ऋणायन के नाम में ये 3 अनुलग्न लग सकते हैं, आइड, ए, आइट और एट। जब लिगैंड के रूप में हो, तो लिगैंड के रूप में होते हैं तो ये वाला ई हटा के कौन सा अनुलग्न लगा देते हैं, ई को हटा देते हैं। तो ये तो साधारण ऋणायन का सफिक्स है। और लिगैंड के सफिक्स क्या हो जाएंगे, आइड की जगह क्या हो जाएगा, आईडीओ। आइड की जगह ITO
और 8 की जगह ATO, ये सफिक्स लग जाएंगे। अच्छा, ये तो नया नियम है, एक पुराना नियम और आपको बुकों में मिल जाएगा। पूरा आइड हटा के और ओ लगा देते थे पहले, ये पुराना नियम है, अब बदल गया है ये। जैसे Cl माइनस का नाम क्या होता है? क्लोराइड। ये तो साधारण ऋणायन का नाम है। अब ये लिगेंड के रूप में लिखा जाए तो इसके दो नाम लिखे मिलेंगे आपको। एक तो पूरा आयड हटा दें तो क्लोरो, ये पुराना नाम है, और एक Cl माइनस का नया नाम भी लिखा मिलेगा, क्लोराइडो, ये नया नाम है। 2004 से बदल गया है, लेकिन कुछ बुकों में आज भी इसको चेंज नहीं किया है। अपन चेंज करके लिखेंगे। अगर अपने को ऑप्शन में दोनों मिल गए नाम में लिखे हुए, क्लोरो क्लोराइडो, किसको सही लिखोगे? क्लोराइडो को। क्लोरो लिख दोगे गलत हो जाएगा। तो ये लिगेंडों के नाम लिखने में ई को हटा के ओ लगा देंगे किसी ऋणात्मक लिगेंड का नाम लिखेंगे तो। चलो उदाहरण देखो, एक उदाहरण तो ये हो ही गया। Br माइनस का क्या नाम लिखते हैं वैसे तो? ब्रोमाइड, और लिगेंड के रूप में होगा तो ब्रोमाइडो, लिगेंड के रूप में होगा तो ब्रोमाइडो। ये नया नाम है, पुराना नाम ब्रोमो। I माइनस को लिगेंड के रूप में होगा तो क्या लिखोगे? आयोडाइड होता है इसका नाम, आयोडाइडो। ये नया नाम है, पुराना आयोडो। O2 माइनस ऑक्साइडो, ये नया नाम है, पुराना ऑक्सो। O2 पे 2 माइनस परऑक्साइडो, परऑक्साइड होता है, लिगेंड के रूप में होगा तो आइड हटा के वो लगा देंगे। O2 पर 1 माइनस, 2 ऑक्सीजन परमाणु और एक ऋणावेश, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। OH माइनस हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम हाइड्रो ऑक्साइडो। सल्फर पर 2 ऋणावेश, क्या कहते हो? सल्फाइड, और यहां पर लिगेंड के रूप में होगा तो सल्फाइडो। HS माइनस को क्या कहते हो? हाइड्रोजन सल्फाइड या बाई सल्फाइड, तो इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइडो, लिगेंड के रूप में होगा तो हाइड्रोजन सल्फाइडो। CO3 2 ऋणावेश, कार्बोनेट, और लिगेंड के रूप में होगा तो कार्बोनेटो। HCO3 माइनस को क्या कहते हो? बाई कार्बोनेट, और लिगेंड के रूप में होगा तो बाई कार्बो और नेटो। और देखो, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है, और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। SO4 2 ऋणायन को क्या कहते हो? सल्फेट।
और लिगैंड के रूप में होगा तो सल्फेटो। SO3 तो रेनाइन को क्या कहते हो? सल्फाइड। और लिगैंड के रूप में होगा तो सल्फाइटो। CH3 C+O रेनाइन को क्या कहते हो? एसीटेट। और लिगैंड के रूप में होगा तो एसीटेटो। S2O3 तो रेनाइन क्या कहलाता है? थायोसल्फेट। इसको क्या कहेंगे? थायोसल्फेटो। H- को क्या कहते हो? हाइड्राइड। और लिगैंड के रूप में होगा तो हाइड्राइडो। CN- क्या कहते हो? साइनाइड। और लिगैंड के रूप में होगा तो साइनाइडो। नया नाम साइनाइडो, पुराना साइनो। NCN- को क्या कहते हो? आइसो साइनाइड। तो आइसोसाइनाइडो। NO2- नाइट्राइट कहते हैं। ये अटके ओ लग जाएगा, नाइट्राइटो। NO3- नाइट्रेट बोलते हैं। और पीछे से ही अटके ओ लग जाएगा, नाइट्रेटो। N पर 3- नाइट्राइड आयन कहलाता है नाइट्राइडो। 3 नाइट्रोजन के एटम यानी N3 और 1 माइनस चार्ज, इसको एजाइड आयन कहते हैं। अजाइडो कहलाता है ये। NOS- इसको बोलते हैं थायोनाइट्राइटो। ये थायोनाइट्राइटो कहलाएगा। चलो अब कुछ ऑर्गेनिक ले लेते हैं। CH3-। पहले तो इसका ओरिजिनल नाम देखो CH3 का, क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो नाम में इसके में पीछे ई आता है क्या? मिथाइल में नहीं आता, तो ओ नहीं लगेगा। जब नाम में पीछे ई नहीं आता तो किस बात का हो? ई को हटा के तो वो लगाया है यूपीएससी ने। तो इसका नाम तो जब पीछे ई नहीं है तो फिर क्यों वो लगेगा? मिथाइल ही लिखेंगे। इसी तरह CH3 और CO-। CH3 CO-। क्या बोलते हैं इसको? एसिटाइल। तो एसिटाइल ही बोलेंगे, ई पीछे लगता ही नहीं है, एसिटाइलो नहीं कहेंगे। और C2H5- इथाइल, पीछे ई आता ही नहीं है तो इथाइल ही बोलेंगे। तो ये ऋणात्मक लिगेंडों के नाम हैं। कुछ और छूट गए हो तो आप देख लेना, वैसे आप जानते ही हो सारे ऋणाइनों के नाम। ठीक है, तो ये ऋणाइनों के नाम हैं। ये सब लिगेंड की तरह काम करेंगे, ये सब ऋणात्मक लिगेंड होंगे। और छूट भी गए हैं कुछ, 2 1 2 4, तो वो भी होंगे। दूसरे जो
लिगेंड है, आवेश के आधार पर वो है उदासीन लिगेंड। इन पर कोई आवेश नहीं होगा। कौन से होंगे उदासीन लिगेंड? जिन पर कोई आवेश नहीं होगा। तो ये सारे उदासीन अणु लिगेंड होंगे। अगर उन पे लॉन पेयर है तो लॉन पेयर होना जरूरी है। ऐसे उदासीन अणु लिगेंड नहीं होंगे जिन पे लॉन पेयर ही नहीं है। जैसे BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड नहीं होगा लिगेंड, क्योंकि बोरॉन के पास लॉन पेयर नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे उदासीन अणु ही लिगेंड होंगे या लॉन पेयर डोनेट करेंगे जिन पे लॉन पेयर होगा। ठीक है? तो इसमें देखो कुछ उदासीन लिगेंडों के विशेष नाम हैं, स्पेशल नाम है, कॉमन नेम है, फेमस नेम है, ऐसा मान लो। जैसे ऑर्गेनिक में पढ़ते हो ना, कॉमन नेम, फेमस नेम, उस तरह से। जैसे अमोनिया, इसके पास लॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास है ना, इसको दे देगा ये। तो अमोनिया उदासीन लिगेंड है, आवेश नहीं है। इसका नाम क्या होता है? अमोनिया नहीं लिखते इसको, क्या लिखते हैं? एमीन। एमाइन या एमीन नहीं लिखते, एमीन, डबल आधा माँ पूरा माँ। अंग्रेजी में लिखें तो 2 M आएंगे, सिंगल M नहीं आएगा, डबल M आएगा अमोनिया के नाम में, ध्यान रखना है। या हिंदी में लिखोगे तो आधा माँ पूरा माँ आएगा। H2O में होते हैं वाटर में, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर। इसको क्या कहते हैं? एक्वा। हिंदी में भी एक्वाई लिखेंगे, अंग्रेजी शब्द भी एक्वाई है, एक्वा। तीसरा CO। अब CO में डोनर एटम कौन होगा? देखो CO का मैं स्ट्रक्चर बना दूं पहले। कार्बन ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया, इसका ऑक्टेट पूरा है, इस पे 2 लॉन पेयर है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 1 लॉन पेयर है। अब ये अपना 1 लॉन पेयर इसको डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है पहले तो, CO। इसको बैक बॉन्ड भी कह सकते हो। अच्छा, इसका मैं अगर ये बॉन्ड हटा दूं और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे लॉन पेयर, इस पे लॉन पेयर, इस पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसको हटा के मैंने कोवेलेंट बनाया, इसलिए चार्ज लगेगा ये। अब बताओ कौन होगा डोनर? ये कार्बन होगा। ऑक्सीजन 1 से ज़्यादा लॉन पेयर कभी नहीं देता अपना, क्योंकि दूसरा लॉन पेयर दे देगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, हाईली अनस्टेबल होगा, 1 से ज़्यादा लॉन पेयर नहीं देगा। तो केवल 1 लॉन पेयर ही देगा। तो ऑक्सीजन तो वो दे चुका है, अब तो कार्बन होगा डोनर। तो CO में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन होता है? कार्बन, ऑक्सीजन नहीं होता। इसको वैसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, लेकिन यहाँ इसको क्या कहते हैं? कार्बोनाइल। हिंदी में भी यही लिखेंगे, कार्बोनिल, या N/L को नाइल की जगह हिंदी में निल लिख देते हैं। NO। ये देखो मैंने NO की संरचना बना दी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लॉन पेयर इस पर भी हैं, लॉन पेयर इस पर भी हैं। जब 2 लॉन पेयर देने वाले एटम हो तो कौन देता है लॉन पेयर? जो कम ऋण विद्युतीय हो, लेस नेगेटिव, तो ये देगा इलेक्ट्रॉन। और कौन से देगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है NO, अगर उदासीन लिगेंड है तो। और इसका नाम क्या होता है NO का? इसको बोलते हैं नाइट्रो
साइल। तो ये तो कुछ विशेष नाम है, और बाकी उदासीन लिगेंड देख लो। O2, O2 की संरचना सब जानते ही हैं, लॉन पेयर सब समझते ही हैं कितने हैं। O2 का नाम क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन की जगह 2 ऑक्सीजन है इसमें, तो डाई ऑक्सीजन लिखते हैं यहां पर। N2, इसको नाइट्रोजन की जगह जब यहां नाम लिखेंगे तो डाई नाइट्रोजन लिखेंगे। और देखो, ये C5H5N आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसकी संरचना भी बनाई होगी। ये बनती है N, रिंग बना लो चाहे बॉन्ड बना लो। लॉन पेयर डोनर कौन होगा? नाइट्रोजन। क्या बोलते हैं उसको? पिरिडीन या पायरिडीन। पिरिडीन या पायरिडीन। शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको? इसको शॉर्ट में भी आपको इनके फॉर्मूले लिखे मिलेंगे। पी वाई लिखते हैं, उदासीन लिगेंड है। और देखो PH3 फॉस्फोरस पर होता है लॉन पेयर डोनेट करने के लिए। क्या बोलते हो? फॉस्फीन। PH3। और मैं यहां से 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 3 फिनाइल ग्रुप लगा दूं। फिनाइल को क्या कहते हो? ये फॉस्फोरस तो P लिखोगे, फिनाइल के लिए PH और PH3 ऐसे लिखोगे। स्ट्रक्चर बना के लिखोगे तो फॉस्फोरस, और चाहो तो 3 बेंजीन रिंग इससे जोड़ दो। इधर इस पर है लॉन पेयर डोनेट करने के लिए। ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसको PPH3 या पूरा स्ट्रक्चर ये होगा। ये भी उदासीन लिगेंड है। फॉस्फीन भी उदासीन लिगेंड है, और ये इसका नाम और लिख लेते हैं, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। तो ये उदासीन लिगेंड है ना। और देख लो, CH3NH2 क्या लिखोगे? मिथाइल एमाइन। अब डबल एम नहीं आएगा इसके नाम में, या IUPAC नाम लिखना है तो ये तो कॉमन नेम हो गया, एमिनोमीथेन। IUPAC नाम क्या होगा इसका? अमीनोमीथेन। तो ये कुछ उदासीन लिगेंड हैं। इसमें इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। वाटर का एक्वा, अमोनिया का एमीन, AMMM, AMMINE, CO का कार्बोनाइल, NO का नाइट्रोसाइड। एक और लिख लो, हाइड्राजीन जानते हो? NH2 दोनों पे लॉन पेयर है, नाइट्रोजन पर है ना। इसका फॉर्मूला लिखें तो N2H4 लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर ऊपर वाला है, हाइड्राजीन। इसको हाइड्राजीन कहते हैं। तो ये कुछ उदासीन लिगेंड है। इसके बाद धनात्मक लिगेंड। धनात्मक लिगेंड वैसे तो बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि कारण आप जानते हो, धनायन एक अच्छा डोनर नहीं होता कभी भी। धनायन है, धनावेश है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, डोनर नहीं होता। फिर भी कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल आयन को बॉन्ड बनाने के लिए। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, हाइड्राजीन NH2NH2।
दोनों नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है, दोनों लॉन पेयर हैं दोनों नाइट्रोजन पर। अब एक प्रोटॉन आ जाए, H+ आ जाए और H+ आकर के यहाँ बॉन्डेड हो जाए, ये क्या हो जाएगा, ये इसका लॉन पेयर चला गया, H+ को दे दिया, धनावेश आ गया इस पर। अब इस वाले लॉन पेयर को तो अभी दे सकता है ना, ये तो बचा है ना इसके पास, एक ही तो दिया है, तो इसको NH2NH3+ को मिला के लिखे तो 2 नाइट्रोजन 5 हाइड्रोजन प्लस 4, ये नाइट्रोजन है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अच्छा, इसमें धनात्मक लिगेंड के नाम लिखते हैं तो इसमें एक सफिक्स लगाते हैं, ये तो आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा। कौन सा सफिक्स लगाते हो धनाइन के लिए, IUM। NH2NH2 का नाम क्या था, हाइड्राजीन, तो इसका क्या नाम होगा, हाइड्राजीनियम, IUM लग जाएगा पीछे, हाइड्राजीनियम। अच्छा, एक लिगेंड मैंने NO बताया था आपको, ये 2 लॉन पेयर 2 लॉन पेयर, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, नाइट्रोजन निकाल दिया, अब इस पर धनावेश आ गया, अभी भी यही डोनर होगा, इस पर नाइट्रोजन पर अभी भी एक लॉन पेयर बचा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल गया। अच्छा, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, न्यूट्रल लिगेंड था तो इसको भी दे रहा था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसे, अब ये केवल इनके साथ बॉन्डिंग करेगा, इसके साथ नहीं करेगा, ये तो निकल चुका, तो अब ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, और वो कितना था NO, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, उसका नाम क्या था, नाइट्रोसाइल, इसका नाम भी नाइट्रोसाइल। अब नाम में ये लगाना है आपको, IUM। तो धनात्मक लिगेंड आपको मिलेंगे नहीं, ये बहुत ही रेयर, एक आध जगह ये जरूर मिलेगा, ये आपको आयरन के कॉम्प्लेक्स में मिलेगा। आयरन के कॉम्प्लेक्स में ये NO+ मिलेगा, बाकी और तो बहुत ही कम ये देखने को मिलते हैं क्योंकि अच्छे डोनर नहीं है धनाएं। ठीक है बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।